देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। ये दुर्गा सप्तशती में जो अर्गला स्तोत्र है उसका मंत्र है। आज भाई दूज का पावन पर्व है। जो कुंवारी लड़कियां, जो सुहागन महिलाएं आज अपने भाई की पूजा करेंगी और उन्हें भोजन कराएंगी। उन सभी कन्याओं से, महिलाओं से आग्रह है कि आप सुबह स्नान करके भगवती दुर्गा की पूजा करें, भगवान गणेश की पूजा करें और इस मंत्र का 108 बार आप जप करें। इससे जहां आपका सौभाग्य अच्छा रहेगा, वहीं आपके भाई का आयुष्य भी अच्छा होगा, उसकी यश कीर्ति का भी विस्तार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भाई दूज पर भाई को कैसे तिलक लगाने से, भाई दूज पर भाई को कैसे कलावा बांधने से, भाई दूज पर भाई की कैसी आरती करने से चमक उठेगी भाई बहन दोनों की किस्मत। जानने के लिए देखिए कालचक्र। भाई दूज की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज इस शुभ अवसर पर पंडित सुरेश पांडे जी भाइयों और बहनों को वो अचूक उपाय बताने वाले हैं जिससे सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि बहन के जीवन में भी सुख शांति का वास होगा और खुशहाली आएगी। और क्या कुछ है आज भाई दूज स्पेशल कालचक्र में, आइए जान लेते हैं। भाई दूज पर कौन से उपाय से भाई के जीवन में आएगी खुशहाली, भाई दूज पर भाई को कैसे लगाए तिलक और कैसे बांधे कलावा, अपने भाई की राशि अनुसार आपको क्या कुछ करना चाहिए आज खास। साथ ही आज कालचक्र में पंडित जी बताएंगे आज कोई भी जरूरी काम करने का गुड लक मुहूर्त क्या है। जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही है वो देखना ना भूले आज का सक्सेस मंत्र। आपका बच्चा अगर बुरी संगत में है तो जरूर देखिए आज का वास्तु टिप्स। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 13 नवंबर 2015 दिन शुक्रवार। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। रात में 1:47 तक। रात 1:47 के बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र शाम 5:26 तक रहेगा। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 10:45 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। आज भाई दूज का पावन त्योहार है। आज चंद्र दर्शन का भी विधान है। ये तो रहा आज का पंचांग जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आज अगर किसी को कोई बहुत जरूरी काम करना है तो वो किस समय करें या ना करें या बिल्कुल ना करें, ये सब मैं बताऊंगा आपको आज के गुड लक मुहूर्त में। अब से थोड़ी देर में आप ध्यान से देखते रहिएगा कालचक्र। तो पंडित जी से सबसे पहले हमें ये जान लेते हैं कि आज भाई दूज पर भाई को तिलक लगाने और कलावा बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो भाई दूज पर भाई को तिलक करने का जो सबसे शुभ मुहूर्त है उसको मैं बताना चाहूंगा। विश्वास रखता हूं कि आप लोग कलम लेकर के बैठे होंगे, कागज कलम आपके पास होगा। तो दोपहर 1:09 से 3:16 तक। द्वितीया तिथि आज रात 12:24 से शुरू हो चुकी है, जो आज रात 1:47 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:25 से 12:08 तक है। इस समय भी आप भाई को तिलक कर सकती हैं। 12:05 से 1:25 तक शुभ लग्न में भी भाई दूज पर भाई को तिलक किया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आज भाई दूज के दिन आपको किस समय अपने भाई को तिलक बिल्कुल नहीं लगाना है और क्यों, ये भी जानिए। सुबह 9:25 से 10:45 तक अमृत मुहूर्त तो है, लेकिन इस पर वार वेला भी लग रही है जो कि शुभ काम के लिए ठीक नहीं है। सुबह 10:45 से 12:05 के बीच भाई को तिलक नहीं लगाना है,
क्योंकि ये काल बेला का समय है जो अशुभ माना जाता है। राहु काल 10:45 से 12:05 तक है जो गुलिक काल का समय है और 8:05 से 9:25 तक है। यमगंड काल दोपहर 2:44 से 4:04 तक है। इसमें भी कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। दूर मुहूर्त सुबह 8:53 से 9:36 तक है। दोपहर 12:26 से 1:09 तक है। दूर मुहूर्त में भी कोई काम करने से देर से सभी काम पूरे होते हैं। दोपहर 2:45 से 4:05 तक उद्वेग काल है। इसमें कोई भी कन्या, कोई भी महिला अपने भाई को तिलक ना करें। ये सबसे ज्यादा हानिकारक समय होता है। अगर आपके भाई की मेष राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, जान लेते हैं पंडित जी से। भाई दूज पर आज बहनें अपने मेष राशि के भाइयों को माँ दुर्गा की पूजा करके केसर का माथे पर अंगूठे से तिलक करें। लाल रंग का कलावा अपने भाई के दाहिने हाथ पर बांधें। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। पिस्ता और बादाम की मिठाई खिलाएं। गुलाब जामुन भी भाई को खिला सकते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए आज जो शुभ रंग है वो पीला है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई बहन के रिश्ते मजबूत होंगे, भाई की सेहत अच्छी रहेगी और दोनों के भाग्य में बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की वृषभ राशि है और उनका भाई दूज पर कैसे आप तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पहले वृषभ राशि के जातकों का आज का हालचाल बता दूं। आज वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र अपनी नीच राशि में कन्या राशि में मंगल और राहु के साथ 10 डिग्री पर विद्यमान है। एक बात आज स्पष्ट हो रही है कि आज आपके पुत्र के, आपके कन्या के स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी और थोड़ी सी संतान से समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप दही और कपूर ये किसी धर्म स्थान में जरूर दान करिएगा। इससे आपके संतान को आने वाले विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब भाई दूज पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भाई दूज पर जो बहनें हैं वो वृषभ राशि के भाइयों को टीका करने के पहले भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए पूजन करें और भगवान कृष्ण के पूजन के उपरांत अपने भाई को कुमकुम का तिलक अंगूठे से माथे पर लगाएं। भाई का मुंह पूरब दिशा में हो, बहन का मुंह पश्चिम दिशा में हो। हल्दी में रेशमी डोरे को रंग करके भाई को दाहिने हाथ पर कलावा के रूप में बांधें और दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई भाई को खिलाएं। वृषभ राशि वालों के लिए आज शुभ रंग क्रीम है, इसलिए भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई की आयु लंबी होगी और दोनों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भाई को चाहिए कि अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार बहन को गहने, कपड़े, मिठाई उपहार में प्रदान करें। पैसे भी बहन को अपने सामर्थ्य के अनुसार दें और बहन का आशीर्वाद भी लेने की कोशिश करें। इससे निश्चित रूप से जो छोटे भाई हैं उन्हें अपने बहनों का पैर छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए। जो बड़े भाई हैं उन्हें हाथ जोड़ करके, सर झुका करके अपने भाई का आशीर्वाद, अपनी बहन का आशीर्वाद लेना चाहिए। निश्चित रूप से यह एक ऐसा पावन पर्व है जिसमें भाई को 1 वर्ष तक लगातार निरोग रहने का और हर प्रकार से सुरक्षित रहने का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपके भाई की मिथुन राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, जान लेते हैं पंडित जी से। पहले मिथुन राशि के जातकों का आज का राशिफल बताऊं। देखिए, आज मिथुन राशि
का स्वामी बुध तुला राशि में नीच के सूर्य के साथ पंचम स्थान में विराजमान है। 26 डिग्री पर सूर्य है, 23 डिग्री पर बुध है। बुध की स्थिति अस्त की हो रही है, तो इससे थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य में थकान की स्थिति रहेगी, थोड़ा सा आपके मन में बेचैनी की स्थिति रहेगी और कुछ कामों में आपके रुकावट भी आएगी। लेकिन आप बिल्कुल मत घबराइएगा। आपको मैं थोड़ा सा उपाय बताना चाहूंगा। आज शुक्रवार का दिन है। आज के दिन अगर भगवती दुर्गा के 108 नामों का आप पाठ कर लेंगे और हरा चारा गाय को खिला देंगे तो आपका दिन मंगलमय हो ही जाएगा। अब बताना चाहूंगा मिथुन राशि के जातकों के लिए कि जिन बहनों के भाई मिथुन राशि के हैं उन बहनों को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हुए, भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए, भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए अपने भाई के माथे पर अपने हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली से हल्दी से तिलक करें। हल्दी में रंगा हुआ सूती धागा उनको दाहिनी कलाई पर बांधें और घी का दिया जलाकर अपने भाई की आरती करें। बेसन के लड्डू अपने भाई को खिलाएं। मिथुन राशि वालों के लिए आज जो शुभ रंग है वो हरा रंग है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई बहन के रिश्ते मजबूत होंगे और भाई चिरंजीवी दीर्घायु होगा। परिवार में सुख शांति आएगी। दोनों को ही धन दौलत का लाभ मिलेगा और भाई को चाहिए अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार पूरे उत्साह के साथ बहन की परिस्थितियों को ध्यान में देते हुए बहन के सहयोग के लिए कृत संकल्प होकर के बहन की अच्छे ढंग से स्वागत सत्कार करने की कोशिश करें। वैसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है भगिनी गृहे भोजनम। सही बात तो यह है कि बहन के घर भाई दूज पर जाकर के भाई को भोजन करना चाहिए, इससे आयु बढ़ती है। लेकिन आजकल ये भी देखा जाता है कि कुछ बहनें ही उठ करके अपने मायके चली आती हैं और भाई को मतलब कि भाई दूज का टीका कर देती हैं। ये कम उचित है, लेकिन उचित ज्यादा ये है कि बहनों के घर भाई जाएं तब उनके आयुष्य की रक्षा होती है। ये क्योंकि शास्त्र सम्मत बात है, इसलिए प्रसंग न होते हुए भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। जी पंडित जी बताइए। आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करना है। 11:25 से 12:08 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुरुआत कर लेंगे वही कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा और निश्चित रूप से इससे आपके भाग्योदय में 4 चांद लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की कर्क राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, जान लेते हैं पंडित जी से। आज कर्क राशि के जातकों को पहले राशिफल बताना चाहूंगा। देखिए, आज कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में 13 डिग्री पर है और शनि के साथ है, तो ये विष योग बन रहा है। तो निश्चित रूप से आज थोड़ा सा आपको डिप्रेशन की स्थिति रहेगी। आज आप नकारात्मक सोच में डूबे रहेंगे। आज आपके चेहरे पर प्रसन्नता कम दिखाई देगी। लेकिन अगर आप सुबह, अब आप कार्यक्रम देख रहे हैं, इसके बाद भी अगर शिव मंदिर जाएं और वहां शिवलिंग का स्पर्श करके अपनी दोनों आंखों के ऊपर शिवलिंग का स्पर्श करके स्पर्श करें और माथे पर स्पर्श करें और शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं तो शायद आपकी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए और निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय हो जाए। और शिव मंदिर में अगर किसी पुजारी को भोजन कराने की आप व्यवस्था करें तो शायद इससे भी आपका पूरा दिन मंगलमय व्यतीत होगा। अब बताना चाहूंगा भाई दूज पर आज बहनें मां दुर्गा का ध्यान करते हुए अपने जो कर्क राशि के भाई हैं उनको चंदन घिस करके उसका तिलक करें और पीला रेशमी धागा अपने भाई की दाहिनी कलाई पर बांधें। 5 रुपए के सिक्के के साथ एक इत्र की शीशी अपने भाई को दें। अपने भाई को अगर है
तो रबड़ी की मिठाई अगर है तो उसे खिलाएं। और कर्क राशि वालों के लिए आज जो शुभ रंग है वो क्रीम रंग है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई की आयु लंबी होगी, भाई बहन दोनों का मान सम्मान बढ़ेगा और जीवन में खुशियां रहेंगी। तो आज चूंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा भी नीच राशि में है, तो भाई आज कर्क राशि वालों के लिए तो भाई दूज बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप अपनी बहन को निसंदेह कोई ऐसा चांदी का उपहार दीजिए, चांदी की गिलास, चांदी की कटोरी, चांदी की थाली, कुछ ऐसा उपहार दीजिए जिससे आपका जीवन धन्य हो जाए और पूरा वर्ष आपके लिए मंगलमय रहे और आप जहां भी जाएं वहां आपको यश कीर्ति प्राप्त हो। इसलिए चांदी का अगर कोई बर्तन आप नहीं दे सकते तो बहन को चांदी का सिक्का जरूर दीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपके भाई की शादी नहीं हो रही है या लाख कोशिशों के बाद भी अच्छी लड़की नहीं मिल पा रही है, तो आज भाई दूज पर आपको क्या कुछ खास करना चाहिए उपाय जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर भाई का जल्दी विवाह हो, अच्छा जीवन साथी, अच्छी जीवन संगिनी मिले, इसके लिए भाई बहन को आज सफेद चंदन से तिलक करें। भाई के हाथ में 16 बार कलावा लपेट करके बांधे और बहन शिव चालीसा का पाठ करे। बहनें तिलक के बाद गाय को गुड़ खिलाना न भूलें। भाई का वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए आज बहनें अपने भाई को हल्दी और अक्षत मिलाकर के तिलक करें। पहले अंगूठे से हल्दी माथे पर लगाएं, उसके बाद अंगूठे और तर्जनी से साबुत चावल जिसे अक्षत कहते हैं उठा करके माथे पर चिपकाएं। भाई के हाथ में पीले रंग का कलावा 7 बार लपेट करके बांधें और बहन विष्णु सहस्र नाम का पाठ करे या राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नामम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस मंत्र का भी 108 बार बहन जप कर ले तो भाई के जीवन में खुशियां आएंगी। भाई के अच्छे कारोबार और नौकरी में तरक्की के लिए बहन भाई को हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर के तिलक लगाएं। भाई के हाथ में 7 बार कलावा लपेट करके बांधें। बहन दुर्गा कवच या अर्गला स्तोत्र का सुबह पाठ कर ले। बहनें तिलक के बाद किसी मंदिर में चावल का दान करें। भाई की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए आज भाई दूज पर बहनें अपने भाई को अष्टगंध या केसर का भी तिलक लगा सकती हैं। भाई के हाथ में 8 बार कलावा लपेट करके बांध सकती हैं। 4 मुखी तेल का दिया शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए। फलों का दान किसी मंदिर में करना चाहिए। इससे भाई के जीवन में सुख समृद्धि बनती है। अब आपका बच्चा अगर बुरी संगत में पड़ गया है तो देखना मत भूलिएगा आज का वास्तु टिप। ये मैं आपको अब से थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखते रहिएगा कालचक्र। अगर आपके भाई की सिंह राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, जान लेते हैं पंडित जी से। भाई दूज पर चर्चा करें उसके पहले सिंह राशि के जातकों के राशिफल पर एक निगाह डालना चाहूंगा। आज सिंह राशि का स्वामी सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि में 26 डिग्री पर विद्यमान है और सिंह राशि में बृहस्पति की स्थिति है। निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि सिंह राशि के जातकों का पराक्रम और नौकरी का क्षेत्र थोड़ा सा आज प्रभावित रहेगा, लेकिन संतान का जीवन और विद्या के क्षेत्र में आपको अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। माता के स्वास्थ्य में भी गिरावट की संभावना रहेगी। आपका जीवन सफल रहे इसके लिए आपको सूर्य को अर्घ्य भी देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। आज भाई दूज का पावन पर्व है। ऐसे में भाई दूज पर आज बहनें भगवती दुर्गा का ध्यान करते हुए अपने सिंह राशि वाले भाइयों को कुमकुम और हल्दी मिलाकर के तिलक करें। 5 रंग वाला सूती कलावा बांधें भाई को और मिश्री और इलायची अपने भाई को खिलाएं। सिंह राशि वालों के लिए आज शुभ रंग है लाल। भाई दूज पर यह उपाय करने से भाई के साथ रिश्ते तो अच्छे रहेंगे ही,
साथ में भाई बहन दोनों सुखी रहेंगे। भाई बहन दोनों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। दोनों का वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि कुमारी लड़कियां अपने भाई की पूजा कर रही हैं, अभी वो विवाह के योग्य हैं, तो उन्हें चाहिए कि आज अर्गला स्तोत्र का पाठ करके और अपने भाई को अगर कलावा बांधेंगी और माथे पर तिलक करेंगी, आरती करेंगी, तो निश्चित रूप से उनका भी विवाह जल्दी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, वो कौन सा अचूक उपाय करें, ये जानने के लिए भी आप देखिएगा आज का सक्सेस मंत्र। मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ी देर का इंतजार है। अगर आपके भाई की कन्या राशि है तो उनका भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, उनको कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं? कन्या राशि के जातकों का राशिफल पहले बताना चाहूंगा। आज कन्या राशि में 3 ग्रहों की स्थिति है, शुक्र, मंगल, राहु। शुक्र अपनी नीच राशि में है, वहीं मंगल की स्थिति राहु के साथ है और केतु की पूरी दृष्टि पड़ रही है। तो आज आपके स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना दिखाई दे रही है और पैसे से संबंधित कोई भी प्रयास करने पर आपको बड़े मुश्किल से सफलता मिलेगी। थोड़ी आर्थिक स्थिति भी जटिल हो सकती है और खर्च बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको बताना चाहूंगा कि आप दही, कपूर और इत्र किसी धर्म स्थान में दान करिएगा और अगर हो सके तो छोटी बच्चियों को नमकीन दीजिएगा आज खाने के लिए। इससे आपका दिन मंगलमय होगा। हाँ, दूसरी बात, आज भाई दूज है। आज अगर आप बहन के घर जाते हैं तो आपकी बहनों को चाहिए कि यदि आप कन्या राशि के हैं तो अपनी बहनें गणेश जी की पूजा करके एक छोटी सी प्रतिमा हाथ में भाई के पकड़ा करके हल्दी और चंदन मिला करके माथे पर तिलक करें और कलावा दाहिने हाथ पर बांधें। बादाम से बनी कोई भी मिठाई अपने भाई को जरूर खिलाएं। कन्या राशि वालों के लिए आज शुभ रंग है भूरा। आज भाई दूज पर यह उपाय करने से भाई का कारोबार बढ़ने लगेगा, भाई का वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और भाई को पूरे वर्ष चोट चपेट की आशंका नहीं रहेगी। भाई बहनें दोनों की सेहत अच्छी रहेगी, दोनों को ही भौतिक सुख सुविधाएं भी मिलेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बताना चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा बुरी संगत में पड़ गया है तो देखना मत भूलिएगा आज का हमारा वास्तु टिप, क्योंकि ये अनमोल उपाय आपके बच्चे के जीवन को बदलने में सहायक होगा। अगर आपके भाई की तुला राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, बताएंगे आपको पंडित जी। आज पहले तुला राशि के जातकों को आज का राशिफल बताऊं तो देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जहां आज तुला राशि में नीच के सूर्य की स्थिति है, वहीं तुला राशि का स्वामी शुक्र भी अपनी नीच राशि में है और द्वितीय भाव में नीच का चंद्रमा भी है। ये 3 नीच ग्रहों का संबंध क्रमशः इस बात का संकेत करता है कि तुला राशि के जातक तन, मन और धन तीनों प्रकार से आज परेशान रहेंगे। आपकी परेशानी दूर हो, इसके लिए आपको चाहिए दुर्गा कवच का सुबह सुबह पाठ करें। दुर्गा कवच का पाठ करने के बाद आपको चाहिए कि गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं और इसके बाद दिन में किसी ब्राह्मण को चावल दान करें। तब आपके दिन में सुधार की पूरी संभावना बन जाएगी। आज भाई दूज है। अगर आप अपने घर, अपने बहन के घर पहुंचे हैं तो और आप तुला राशि के हैं तो आपकी बहनों को चाहिए कि केसर से आपका तिलक करें। लाल सूती कलावा आपकी दाहिनी कलाई पर बांधें और सूजी रवा का हलवा बना करके आपको खिलाएं और आपकी नजर उतारें। तुला राशि के जातकों के लिए आज जो शुभ रंग है वो हल्का नीला है। तो भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई को धन की प्राप्ति के नए अवसर मिलने लगेंगे। भाई बहन दोनों की ही आयु लंबी होगी और दोनों का ही आर्थिक पक्ष मजबूत हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की वृश्चिक राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, बताएंगे आपको पंडित जी।
इसके बारे में चर्चा करूं तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल नीच के शुक्र के साथ कन्या राशि में विराजमान है। स्नेहा दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है। वहीं चंद्रमा अपनी नीच राशि में वृश्चिक राशि में ही विराजमान है। तो एक बात तो है कि आपके स्वास्थ्य में सुधार की संभावना तो रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भाग्य जिस तरह से आपका काम करना चाहिए उसमें व्यवधान आपको दिखाई देगा। इससे आपको बेचैन और व्यथित नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको शिव मंदिर जाकर के शिवलिंग पर महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए जल से अभिषेक करना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इससे आपका दिन मंगलमय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, आज भाई दूज है और आप अपनी बहन के यहाँ गए होंगे, आपकी वृश्चिक राशि है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज आपकी बहन को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए गोरोचन से आपका तिलक करें। केसर में रंगा हुआ सूती डोरी या धागा आपके दाहिने हाथ पर बांधें और गुड़ से बनी हुई मिठाई आपको खिलाएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज जो शुभ रंग है वो नारंगी है। तो भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई के भाग्य में भी वृद्धि होगी और भाई बहन दोनों की सेहत भी अच्छी रहेगी और दोनों को ही अपने परिवार में मान सम्मान मिलेगा। निश्चित रूप से आप चिरंजीव दीर्घायु होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अब जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही है और शादी लायक हो चुके हैं, उन्हें वो कौन सा अचूक उपाय करना है, ये जानने के लिए आज आपको हमारा सक्सेस मंत्र देखना पड़ेगा। मैं बताऊंगा आज के सक्सेस मंत्र में, बस थोड़े समय का इंतजार है। जरूर देखिएगा आप आज का सक्सेस मंत्र। अगर आपके भाई की धनु राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं और कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, बता रहे हैं आपको पंडित जी। भाई दूज पर अगर धनु राशि के जातकों के राशि फल पर चर्चा की जाए तो एक बात स्पष्ट है कि धनु राशि का स्वामी बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठकर के पूर्ण दृष्टि से धनु राशि को देख रहा है। ऐसे में धनु राशि के जातक स्वस्थ, प्रसन्न और निश्चित रूप से काफी कुछ आज हासिल करने की स्थिति में रहेंगे। बस सिर्फ इन्हें करना है कि अपने मां की सेहत का ख्याल रखना है, मां का स्वास्थ्य न बिगड़ने पाए। अगर आपकी मां वृद्ध हैं तो उनके स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, उन्हें ठंड और शीत से बचाना चाहिए। आज आपको चाहिए कि आप भगवती दुर्गा की आराधना करें, दुर्गा कवच का पाठ कर लें तो पूरा दिन आपका मंगलमय रहेगा। और अगर आज भाई दूज पर आज अपनी बहन के घर आप गए हैं तो निश्चित रूप से आपकी बहन को चाहिए कि इत्र हाथ में आपके दे करके और हल्दी और कुमकुम से आपको तिलक करें और आपको रसगुल्ले खिलाएं। महामृत्युंजय मंत्र अगर आपकी बहन को आता है तो महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए आपके कलावा पर, आपके हाथ पर कलावा बांधें। धनु राशि वालों के लिए आज जो शुभ रंग है वो है पीला। तो भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई बहन के रिश्ते में मधुरता आएगी, भाई बहन दोनों के धन संबंधी समस्याएं सुलझेंगी और दोनों के ही परिवार में सुख शांति का वास होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी। जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही है और वो शादी के योग्य हो गए हैं, उन्हें बेलपत्र पर कुमकुम और पीला चंदन लगा करके उमा पुत्राय नमः का मंत्र जप करते हुए भगवान गणेश को बेलोपत्र अर्पित करना चाहिए। 108 या 1008 बेलोपत्र अर्पित करने पर शीघ्र विवाह का योग बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के वास्तु टिप्स की। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर दुर्भाग्य से आपका बच्चा बुरी संगत में पड़ गया है और उसकी आदतें खराब होती जा रही हैं और आपकी बात को अनसुनी कर दे रहा है, तो एक पीले कपड़े में दक्षिणावर्ती शंख रख करके अपने घर की पश्चिम दिशा में कहीं ऐसे जगह पर रख दीजिए
जहां वो सुरक्षित रहे। ध्यान रखिएगा कि दक्षिणावर्ती शंख का मुंह पश्चिम दिशा में हो और उसकी पूंछ पूर्व दिशा में हो, और ये पश्चिम दिशा में रखिएगा, लेकिन पश्चिम उत्तर के कोने में मत रखिएगा। पश्चिम दिशा माने पश्चिम दिशा में ही रखिएगा, ना तो पश्चिम उत्तर में ना पश्चिम दक्षिण में, पश्चिम दिशा में इसको रखिएगा, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा। 40 दिनों के बाद आप देखेंगे कि बच्चे के व्यवहार में कुछ न कुछ फर्क तो आपको महसूस होगा ही। 40 दिनों के बाद उस शंख को आप अपने पूजा स्थान में स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके भाई की मकर राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे आप तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, जानते हैं पंडित जी से। आज मकर राशि के जातकों के राशिफल का पहले बात करूं तो मकर राशि के जो जातक हैं उनका राशि स्वामी शनि वृश्चिक राशि में बैठ करके अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य में तो आपके थोड़ी सी गिरावट की संभावना है, मानसिक स्थिति थोड़ी सी डिप्रेसिव रहेगी, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। शुक्रवार का दिन है। अगर आज आप भगवती दुर्गा की उपासना करेंगे और गाय को मीठे चावल खिलाएंगे तो आपका दिन मंगलमय होगा। अगर आपकी मकर राशि है और आप अपने बहन के यहाँ जाकर के आज भाई दूज पर भोजन करना चाहते हैं तो आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने सर पर एक पीला रुमाल रख लीजिएगा और आपकी बहन केसर से रंगे हुए सूती कलावे को आपके दाहिने हाथ में बांध दे, महामृत्युंजय मंत्र अगर उसे आता हो तो पढ़ते हुए, और केसर का तिलक लगाए। नीले रंग का कपड़ा पहन के अगर आप जाएंगे तो ये आज आपके लिए शुभ रंग है। भाई दूज पर अगर ये उपाय हो गया और आपने बहन को ठीक से अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार दिया तो आप चिरंजीवी और दीर्घायु रहेंगे, भाई बहन के रिश्ते भी बेहतर रहेंगे और दोनों को ही अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की जरूर मिलेगी। अगर आप भाई बहन आज जमुना में एक साथ स्नान करें तो निश्चित रूप से दोनों लोगों के जीवन की सारी परेशानियां जिंदगी भर के लिए समाप्त हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की कुंभ राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे आप तिलक लगाएं, कैसे उनके हाथ पर कलावा बांधें और क्या खिलाएं, जानते हैं पंडित जी से। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का आपका जो राशिफल है उसके आधार पर आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से बृहस्पति देख रहा है, माने जीवन और जीवन का सुख आपको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके भाग्य स्थान में सूर्य बुध की स्थिति है। बुध तो आपके लिए ठीक है लेकिन सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है। आप अगर यात्रा करना चाहें आज तो मेरा सुझाव है कि आज की यात्रा आपके लिए हानिकारक होगी। आज आपको चाहिए कि आप शुक्रवार होने के नाते देवी दुर्गा की उपासना करें और देवी दुर्गा के 108 नामों का पाठ करें और अपनी मां से आशीर्वाद लेकर के ही अगर यात्रा करना जरूरी है तो यात्रा करें, तो आपका दिन मंगलमय व्यतीत होगा। अब इसके साथ बताना चाहूंगा कि यदि आज आप अपनी बहन के घर जा रहे हैं, भाई दूज का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है तो जरूर जाइए बहन के यहाँ, बहन के लिए उपहार लेकर के जाइए और बहन के यहाँ जाकर के हल्दी और चावल का तिलक अपनी बहन से करवाइए और अपने हाथ में रेशमी डोरी से कलावा बंधवाइए। गुड़ आपकी बहन को चाहिए कि आपको कलावा बांधने के बाद चाहे जो मिठाई खिलाए लेकिन गुड़ जरूर जरा सा खिलाए। और मकर राशि वालों के लिए आज जो शुभ रंग है वो सफेद है, अगर सफेद रंग धारण करके आप जाएं तो ये अच्छा है। भाई दूज पर ये उपाय करने से आपकी आमदनी तो बढ़ ही जाएगी, साथ में आपके बहन की भी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। आप भाई बहन के रिश्ते भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। यदि मनमुटाव भी है तो ये रिश्ता अच्छाई में परिवर्तित हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बारी आती है मीन राशि वालों के राशिफल को जानने की। जान लेते हैं कि भाई दूज पर
कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं। आज सबसे पहले मीन राशि के जातकों के लिए उनका राशिफल बताना चाहूंगा। मीन राशि में एक तो केतु की स्थिति है, दूसरे शुक्र नीच राशि में, राहु और मंगल के साथ मीन राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और राजस्वामी बृहस्पति की कोई दृष्टि ही नहीं बन रही है। इसलिए मीन राशि वाले आज के दिन काफी बेचैन महसूस करेंगे। आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उन्हें आपको लेकर के चिकित्सालय अस्पताल के चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो आज आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहे, इसके लिए आपको चाहिए कि आप किसी किन्नर को कुछ पैसा जरूर दें और हो सके तो छोटी कन्याओं को नमकीन बांटें। इससे आपका दिन ठीक होगा। दूसरी बात, आज आप अपनी बहन के यहाँ भाई दूज पर अगर आप जा रहे हैं तो आपकी बहनों को चाहिए कि हाथ में आपके नारियल रख करके, मिश्री खिला करके, पीली रेशमी डोरी आपके दाहिने हाथ में बांधें और हल्दी घोल करके उससे आपका तिलक करें। मकर राशि, मीन राशि के जो जातक हैं, आज उनके लिए शुभ रंग पीला है। भाई दूज पर यह उपाय करने से भाई की सेहत में भी सुधार होगा और भाई बहन दोनों के जीवन में संपन्नता आएगी। भाई बहन दोनों को रिश्ते मधुर हो जाएंगे और अगर बीच में कोई कटुता भी है वो समाप्त हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी।